तो मेरे साथ सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि मैं ट्रेनिंग करता हूँ और उसे शूट करता हूँ और उसी के साथ साथ मैं अपने थॉट्स भी शेयर करना चाहता हूँ, पर मैं ऐसा नहीं कर पाता। शायद इसलिए कि अभी मैं बिल्कुल ही नया हूँ, क्योंकि यूट्यूब पे मैंने अभी तक बस 3-4 वीडियोस डाली हैं, उनमें भी बहुत ज़्यादा इनकंसिस्टेंट में रहा हूँ और बहुत सारे डाउट्स और बहुत सारे कन्फ्यूजन के साथ मैंने वो वीडियोस अभी तक बनाई हैं। अभी इस वीडियो को मैं बहुत लंबे टाइम से बनाना चाह रहा था, पर कुछ हालातों की वजह से मैं नहीं बना पा रहा था। अब ये जो ट्रेन टॉक्स का एपिसोड मैंने स्टार्ट किया है, जो मैं एक सीरीज़ स्टार्ट करना चाहता हूँ ट्रेन टॉक्स की, बेसिकली इसमें मैं सारे अपने थॉट्स शेयर करूँगा और इसमें माइंडसेट, लाइफस्टाइल, हर चीज़ को लेके, ट्रेनिंग के अलावा भी जो चीज़ें हैं हम उनको लेके डिस्कस करेंगे। स्वागत है दोस्तों आपका ट्रेन टॉक्स के पहले एपिसोड में। तो अब आते हैं ज़रूरी बात पे कि मैंने ये क्यों किया। क्योंकि जैसा शुरू में मैंने बताया था कि एक तो मेरे को सोशल एंजाइटी अभी बहुत है और मैं थोड़ा जब भी जिम में वर्कआउट करता हूँ लोगों के साथ या लोगों के बीच में, तो जब मैं खुद को शूट भी कर रहा होता हूँ वर्कआउट के टाइम, मेरे को बहुत ज़्यादा ऑकवर्ड फील होता है और मैं बहुत ज़्यादा एंशियस रहता हूँ। तो धीरे धीरे करके मेरी वो चीज़ अभी ओवरकम हो रही है और पब्लिक में बोलना, कैमरे के सामने बोलना सबसे डिफ़िकल्ट टास्क यही होता है। पर पब्लिक में बाद में, अभी मेरे लिए सबसे बड़ा टास्क था कि मैं कैमरे के सामने आके बोलूं। तो अभी ट्रेन टॉक्स को स्टार्ट करने का रीज़न ये भी है कि मैं आके अपने थॉट्स तो शेयर करूंगा ये आप लोगों के साथ, बट मैं खुद भी कैमरे के सामने आऊँगा। क्योंकि अभी तक जितनी भी मैंने आई गेस 3 वीडियोस डाली हैं जिम के अराउंड, तो उसमें मैंने हमेशा वॉइस ओवर दिया है पीछे। तो मैं वर्कआउट कर रहा हूँ और पूरा ट्रेनिंग सेशन मैंने रिकॉर्ड किया है। अंडर कॉन्फिडेंट होने की वजह से मैंने वॉइस ओवर वाली चीज़ करी थी, पर मेरे को एक चीज़ क्लिक हुई कि मैं कब तक ही ये चीज़ करूँगा, क्योंकि आज नहीं तो कल मेरे को सबके सामने आना ही पड़ेगा। तो मैंने थोड़ा सा कॉन्फिडेंस गैदर किया और आज मैं पहली ये वीडियो बना रहा हूँ। इसको बनाने का प्लान मेरा बहुत लंबे टाइम से था, बट कुछ हालातों की वजह से मैं नहीं बना पा रहा था। क्योंकि जब मैंने लास्ट अपनी चेस सेशन के ऊपर वीडियो पोस्ट करी थी, उसके ही जस्ट अगले दिन मेरा एक्सीडेंट हुआ था और ये बात है सितंबर की। एक्सीडेंट हुआ था और जिसमें मेरी आधी बॉडी इंजर्ड हुई थी बहुत ज़्यादा। तो उस टाइम पे मेरा कॉन्फिडेंस जो भी मैंने गैदर किया था वो सारा जा चुका था। मेरे को नहीं लग रहा था कि भाई हो पाएगा, बट उस टाइम समाओ मैंने रिकवर कर लिया। फिर उसी के कुछ दिनों बाद 10-12 दिन बाद मेरी दादी एक्सपायर हो गई, जिसकी वजह से भी एक बहुत लंबा डिले ये खिंच गया। फिर उस टाइम पे ये था सितंबर में कि मैं ट्रेनिंग करता रहा और डाइट वगैरह अपना मैं कोशिश करता रहा, जितना मेरे से हो पा रहा है मैं उतना करूं, क्योंकि वो ज़्यादा ज़रूरी था उस टाइम। क्योंकि मेंटली तो मैं इतना नहीं था कि मैं कैमरे के सामने आके वीडियोस शूट करूं, बट उस टाइम मेरा गोल यही था कि कैसे भी अगर मैं इन चीज़ों से गुज़र रहा हूं तो इसके चलते अगर वीडियोस नहीं बने तो चलेगा, पर फिज़िक नहीं गिरना चाहिए और कंसिस्टेंसी नहीं टूटनी चाहिए। पर सितंबर के एंड में मेरे को बुखार हुआ बहुत तेज़, तो जिसकी वजह से एक बहुत लंबा ब्रेक लगा। तो अब हाल ही में आके मैंने वर्कआउट स्टार्ट किया है और अब मैं काफ़ी कंसिस्टेंट हूँ वर्कआउट को लेके। अभी खैर ज़्यादा दिन नहीं हुए हैं, मेरे को आई गेस 4-5 दिन ही हुए हैं। तो धीरे धीरे मैं चीज़ों को ला रहा हूँ, मैं मोमेंटम फिर से क्रिएट कर रहा हूँ। तो ये तो था ट्रेन टॉक्स कैसे आया और मैं क्यों बनाना चाहता हूँ। अब आते हैं इंट्रोडक्शन पे कि मैं हूँ कौन और मैं क्या करता हूँ। तो दोस्तों मेरा नाम है अपराजय और इससे पहले यूट्यूब और फिटनेस से पहले मैं एक सिनेमाटोग्राफ़र था फुल टाइम। तो मैंने बहुत लंबे टाइम तक काम किया एज अ सिनेमाटोग्राफ़र। तो मैं आई नो कि ये एकदम से जो मैंने जंप लिया है कि मैं फ़िल्म मेकिंग से सीधा फिटनेस इंडस्ट्री में आया हूँ, इसका भी मैं आपको रीज़न बताऊँगा कि ऐसा क्यों हुआ है। तो मैंने बहुत लंबे टाइम तक काम किया, मैंने शूट्स किए काफ़ी बड़े बड़े, और एक दिन मेरे को चांस मिलता है शेरू क्लासिक में जाने का 2023 में, जब मैंने फ़र्स्ट टाइम एथलीट्स को अपने सामने से देखा था कि बॉडी बिल्डर्स जो हकीकत में बहुत मैसिव हैं, मैंने जब उनको सामने से देखा, स्टेज पे कम्पीट करते हुए देखा, तो मुझे बहुत मोटिवेशन सा फील हुआ। तो वहाँ से शूट करने के बाद जब मैं घर वापस आया, मैंने अपने भैया को पूरा एक्सपीरियंस बताया और
उस दौरान उन्होंने मेरे को काफ़ी मोटिवेट किया इस चीज़ के लिए कि हाँ, मुझे बॉडी बिल्डिंग परस्यू करनी चाहिए। तो बॉडी बिल्डिंग करने का मेरा सपना बहुत छोटे से था। तो उस टाइम पे भैया से जब मेरे को इस चीज़ को लेके थोड़ा और कॉन्फिडेंस मिला, तो मैंने जिम वगैरह जाना स्टार्ट किया। फिज़िक में मैंने चेंजेस देखे, काफ़ी सब सही चल रहा था। पर उसी के कुछ दिन बाद मेरे भैया की डेथ हो गई कार्डियक अरेस्ट की वजह से। तो उस टाइम बहुत चीज़ें बिगड़ी थी, मैं मेंटली बहुत वीक था, बहुत डिप्रेशन में मैं जा रहा था। और उसी मेंटल स्टेट की वजह से उस टाइम पे मेरा एक्सीडेंट भी हुआ था, जिसकी वजह से मैं एक लंबे टाइम तक हॉस्पिटल में भी रहा और मेरा ट्रीटमेंट भी चला, जिसमें मेरे यहाँ सिर में क्लॉट हुआ था और मेरी आधी से ज़्यादा बॉडी इंजर्ड थी, जिसमें मेरे को इंटरनल चोट ज़्यादा लगी थी। खैर, ये बात थी 2023 की, बट समहाउ मैं उस चीज़ से निकला और मैंने फिर से बॉडी बिल्डिंग स्टार्ट की और मैंने फिर से जिम जाना शुरू किया। धीरे धीरे मैंने प्रोग्रेस करनी शुरू करी। अब इस बीच मैं मेंटली ज़्यादा अच्छा नहीं कर रहा था, तो मैंने कहा ठीक है, अब फिज़िक उस टाइम पे मेरा ठीक हो गया था। ये बात है 2024 की, लास्ट ईयर की, सर्दियों की, जनवरी फेब के अराउंड। तो उस टाइम फिज़िक अच्छा हो गया था, तो मेरे को फिर से थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस मैंने गैदर किया कि थोड़ा और कोशिश करते हैं ठीक होने की। देन मैंने कैमरा लिया एक नया और मैं फिर से शूट करने लगा। फिर लास्ट ईयर मैंने फुल टाइम शूट किया था अक्टूबर तक, जैसे कि मैं शेरू क्लासिक में भी गया था और जो गुरुजी हैं, मैं द्रोणाचार्य जिम में, मैं उनके यहाँ भी रहा, मैंने वहाँ भी शूट किया। तो मैंने इस टाइम जो मैंने को शूट करना था, मैंने फ़िटनेस इंडस्ट्री में ही जितना था शूट किया, जिससे कि मेरे को साथ रह के बहुत चीज़ें जानने को मिली। क्योंकि अगर मैं पर्सनली बताऊँ तो मेरा जो इकलौता अगर कोई मेंटर था मेरी लाइफ में, अगर कोई कोच था, तो वो अभिजीत भैया थे। बट उनकी डेथ के बाद मैंने बहुत ज़्यादा, मेरे को दिक्कत हुई, आई वॉज फीलिंग लॉस्ट। तो फिर मैं सब बड़े बड़े बॉडी बिल्डर्स के साथ रहा, उनके अराउंड रहा, मेरे को बहुत चीज़ें सीखने को मिली थी। अब उसके बाद जब वहाँ रह के मैं अच्छे से ये चीज़ें नहीं कर पा रहा था, लाइक मैं फिल्म मेकिंग भी शूट भी कर पाऊँ और अपने बॉडी बिल्डिंग पे भी ध्यान दे पाऊँ, मैं एक ही चीज़ कर पा रहा था। पर जिसके चलते वहाँ पे बहुत चीज़ें गड़बड़ हुई, मेरा फिज़िक फिर ख़राब हुआ लास्ट ईयर, जिसके चलते मैंने फिर एक डिसीजन लिया, अब मैं पूरा टाइम बॉडी बिल्डिंग पे दूंगा। फिर मैंने फिल्म मेकिंग को क्विट कर दिया लास्ट ईयर, क्योंकि अब मेरा ऑब्सेशन और एक बोल सकते हैं प्रॉमिस जो है बॉडी बिल्डिंग करने का भैया से, मैं बस वो पूरा करना चाहता हूँ। बाकी मेरा जो मेन मोटिव वो यही है कि मेरे को बॉडी बिल्डिंग करनी है और जो मैंने प्रॉमिस किया है अपने भैया से, बस वो पूरा करना है। तो इसी के चलते मैंने अब आके लास्ट ईयर से अब आके मेरे को 1 साल हो गया है। तो एक इंजरी भी हुई थी जिसको लेके मैंने वीडियो यूट्यूब पे पोस्ट की थी इस साल अप्रैल मई के अराउंड। मेरे को बैक में कुछ इशू हुआ था और स्पैन में भी मेरे को थोड़ी दिक्कत हुई थी, तो उसके चलते मैं एक बहुत लंबे टाइम तक रेस्ट पे रहा था। तो अब जून से मैंने फिर से जिम ज्वाइन की, मैंने चीज़ें फिर से शुरू करी और अब आके मैं एक जो मेरा गोल था वो मैंने पहला गोल पूरा कर लिया कि मेरे को 68 बॉडी वेट पे एक जितना मैं लीन मसल मास गेन कर सकता हूँ मैंने किया। अब बात आती है, मसल मास तो गेन कर लिया, फिज़िक भी अच्छा हो गया और हम एक तरीके से एक जो मेरा गोल था वो भी पूरा हो गया। अब बात आती है यूट्यूब की। तो जब सितंबर में मैंने तीसरी वीडियो पोस्ट करी थी चेस्ट सेशन के ऊपर, उसके बाद मैं इन सब चीज़ों में बहुत इनकंसिस्टेंट रहा, यूट्यूब पे, इंस्टा पे मैंने फिर उसके बाद मैंने बहुत लंबे टाइम तक पोस्ट नहीं किया। बट क्योंकि मैं बस डरा हुआ था, मेरे अंदर एक डर था कि मैं कैमरे के सामने क्या बोलूँगा, गलत बोला, सही बोला, लोग जज करेंगे। बहुत सारे थॉट्स जो हम सबको आते ही हैं, वही मेरे साथ भी हो रहा था। बट समहाउ मैंने फिर से कॉन्फिडेंस इकट्ठा किया और आज मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो ये थी मेरी जर्नी कि मैं कहाँ से कहाँ तक आया, मेरा मोटिव क्या है। अब बात करते हैं जो मुझे मेरी जो कुछ बातें हैं जो मैं करना चाहता हूँ, जो कुछ थॉट्स हैं ज़रूरी। तो सबसे पहली चीज़, इस वीडियो को बनाते टाइम मेरे को बहुत खुशी भी हो रही है और मैं अपने अंदर कॉन्फिडेंस भी फील कर रहा हूँ। क्योंकि मैंने अपने अंदर का सबसे बड़ा डर ख़त्म किया है कैमरे के सामने आने का। तो ये मेरे लिए एक पर्सनल विन है कि मैं
कैमरे के सामने आके फाइनली वो चीज़ कर रहा हूँ जो मैं बहुत लंबे टाइम से करना चाह रहा था, पर अंडर कॉन्फिडेंस होने की वजह से मैं नहीं कर पा रहा था। हमें लगता है कि लोग हमें जज करेंगे, क्रिटिसाइज़ करेंगे, हमें थोड़ा अच्छा होना चाहिए, हमें और अच्छा करना होगा, तब हम करेंगे। हम पता है कभी हम उस हद तक अच्छे नहीं हो पाएंगे कि लोग सिर्फ हमारे बारे में अच्छा ही बोले। हेट एक ऐसी चीज़ है जो सपोर्ट के पैरेलल है। अगर 10 लोग तुम्हें सपोर्ट कर रहे हैं, तुम्हें प्यार कर रहे हैं और तुम्हारे कंटेंट को अच्छा बता रहे हैं, तो वहीं 10 लोग तुम्हें हेट वाले भी मिलेंगे। ये एक ऐसी चीज़ है जो तुम्हें जब तुम लाइफ में ग्रो कर रहे हो तुम्हें मिलेगी ही मिलेगी, और इससे सच में फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। पर सिर्फ हेट से ही नहीं, कॉम्प्लीमेंट्स वगैरह जितना भी लोग तुम्हें अप्रिशिएट कर रहे हैं तो उस चीज़ से भी फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर भाई हेट पे फोकस करोगे तो डिप्रेशन में जाओगे, खुद को कोसोगे, परेशान होगे। और वहीं अगर पॉजिटिव साइड पे जाओगे तो कई केसेस में क्या होता है कि हम थोड़े ओवर कॉन्फिडेंस में चले जाते हैं। हमें लगता है कि वाह भाई अब तो सब सही है, लोग हमसे इंस्पायर हो रहे हैं, बहुत सारी अब तो यार पॉजिटिव चीज़ें हो रही हैं, सपोर्ट मिल रहा है। तो ये मेरे साथ हुआ है, बहुत लोगों के साथ नहीं होता है, बट मैं अपनी बता रहा हूँ। मेरे साथ तो ऐसा हुआ है कि कई बारी मेरे को लोगों ने या फिर कई भाइयों ने मेरे को बोला है जिम में कि मेरा फिज़िक बहुत इंस्पायरिंग है और वो मेरे सब फिज़िक बनाना चाहते हैं। अब इसमें मेरे को अच्छा तो लगा कि लोग मेरे को मतलब नोटिस कर रहे हैं, मेरे को अप्रिसिएशन भी मिल रहा है। इसी के चलते एक बार हुआ था कि जब मैं थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंस में चला गया था, मैं एक कंफर्ट जोन में फिर चला गया था, जब मेरे को लगा कि ठीक है अभी यार इतना फिजिक है कि लोग तारीफ़ करते हैं। अगर मैं पर्सनली पूछ रहा हूँ कि भाई ठीक तो लग रहा है, तो वो तारीफ़ कर रहे हैं, तो मेरे को लग रहा है कि हाँ यार अभी है। तो थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाता है। लाइक डाइट में इनकन्सिस्टेंसी आई और वर्कआउट में बहुत मैंने डिले किया, मैंने बहुत टाइम तक स्किप किया, जिसके चलते क्या हुआ मेरी फ़िज़िक फिर से ख़राब होने लगी। और फिर मेरे को वो चीज़ क्लिक हुई कि मैं फिर से वही गलती कर रहा हूँ जो मैं बहुत लंबे टाइम से करता हुआ आ रहा था, कंफर्ट जोन में जा रहा हूँ। तब यहाँ पे बात आती है असली डिसिप्लिन की। चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, तुम्हें फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। डिसिप्लिन असली वही है कि अच्छा होने पर भी तुम्हें वही करना है और गलत होने पर भी तुम्हें वही करना है। तो अब आके जब मैं थोड़ा रिकवर हुआ हूँ अपनी तबीयत से, मैंने फिर से डाइटिंग शुरू करी है। वर्कआउट में अब धीरे धीरे रेगुलर हो रहा हूँ और मेरी कोशिश यही है कि मैंने एक गोल सेट किया है ये 3-4 महीने का। इसमें देखते हैं कि मैं अपने आप को कितना पुश कर पाता हूँ, कितना मसल मास में इकट्ठा कर पाता हूँ और कितनी अपनी लिमिटेशंस को पुश कर पाता हूँ। तो ये इस बार का मेरा गोल है। अब ये तो था कि मैंने बताया कि लोग मेरे से इंस्पायर भी होते हैं, मेरे को अपना आइडल भी मानते हैं, बहुत सारी पॉजिटिव चीज़ें मेरे साथ हो रही हैं। तो अब आते हैं दूसरी साइड पे, जो है नेगेटिव साइड, जहाँ मेरे को भर भर के हेट मिलता है। मेरे को नहीं पता कि किस बेसिस पे ये लोग मेरे को हेट करते हैं, क्योंकि मेरा फिज़िक लीन है, मस्कुलर हूँ मैं, और मेरी बॉडी में डेफिनेशन अच्छी है। मतलब अगर मैं बोलूँ तो मेरा फैट परसेंटेज अराउंड सिंगल डिजिट है और बस मसल्स हैं, जितना भी ऐसा लीन मसल है, वस्कुलरिटी अच्छी है। तो उसके बिहाफ पे लोग मेरे को फेक नेटी बोलते हैं और बहुत ज़्यादा मेरे को जज करते हैं और बहुत बुरा भला भी बोलते हैं। अब जैसी पॉजिटिव साइड आती है, अगर मैं कंफर्ट जोन में गया, वहाँ से मैंने सीखा कि नहीं, मुझे ऐसा नहीं करना है। सेम नेगेटिव साइड को भी मैं उसी तरीके से इग्नोर कर रहा हूँ। बट मुझे गंदा ये लगता है कि मेरा जो मोटिव था कि मैं बॉडी बिल्डिंग करके इंस्पायर करना चाहता हूँ, एक अपनी जगह बनाना चाहता हूँ, वो मेरा मोटिव था कि मेरे को एक ये चीज़ पॉजिटिव वे में करनी है, बट किसी को नीचा दिखा के नहीं करनी है, या फिर मैं ये नहीं चाहता कि कोई छोटा मेरे सामने फील करे या मैं किसी को नीचा दिखाऊं। तो मेरा क्लियर था कि मेरे को इंस्पायर करना है, मेरे को अपना नाम बनाना है, दैट्स इट। मेरे को एक तरीके से दूसरा आर्नोल्ड बनना है। अब मेरे को बहुत गंदा लगता है यार सच में कि ये लोग बिना कुछ करे, जिन्होंने कभी तबीयत से डाइट ली नहीं, कभी डिसिप्लिन से वर्कआउट किया नहीं, कभी अपनी लाइफ में इन्होंने इतना डिसिप्लिन दिखाया नहीं, और बस जज करने आ जाते हैं कि भाई मैं फेक नेटी हूँ। तो मुझे सच में गंदा लगता है ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। पर गलती इसमें इन लोगों की भी नहीं है, क्योंकि इनकी एक्सपेक्टेशंस इतनी फेक सेट कर दी हैं इन सोशल मीडिया ने कि अगर किसी की बॉडी अच्छी है नेचुरली, तो उनके दिमाग में ये रहता है कि ये बॉडी सिर्फ स्टेरॉइड से ही पॉसिबल है। इस हद तक सोशल मीडिया ने हमारा ब्रेन वॉश कर दिया है।
और क्योंकि अभी हाल ही में इतनी कंट्रोवर्सीज हो रही हैं, लाइक ICN के कुछ एथलीट्स और इवन अभी WNBF ने भी बहुत लोगों को ब्लैक लिस्ट किया है, नेटी होने का दावा करते थे और वो इन्हेंस निकले हैं, जिसके चलते सोशल मीडिया पे हर जगह उन्हीं की बातें चल रही हैं। तो अभी इससे क्या क्या बहुत लोग ऐसे भी हैं कि जिनको बड़ी तसल्ली मिली कि हाँ भाई अब तो कंफर्म हो गया है कि ऐसी बॉडी बिना स्टेरॉइड्स के तो बन ही नहीं सकती है। तो यार यही बोलूँगा कि ऐसे लोगों को देखना कम करो, इन्फ्लुएंस होना थोड़ा कम करो और थोड़ा प्रैक्टिकलिटी पे आओ। अगर वो बोल रहा है तो पहले खुद ट्राई करके देखो कि सच में ऐसा है कि नहीं, तब किसी पे यकीन करो। मैं तो ये भी नहीं कह रहा कि किसी पे आँख बंद करके यकीन करो कि हाँ वो नेचुरल है या फिर वो इन्हेंस्ड है। जो भी है, तुम्हारा गोल होना चाहिए किसी से इंस्पायर होना, ना कि इन सब चीज़ों में फंसना, नेटी फेक नेटी। अगर किसी की बॉडी अच्छी है तो तुम्हारे अंदर ये चीज़ आनी चाहिए कि वाह यार ये बहुत इंस्पायरिंग है, अब मैं भी कोशिश करूँगा बॉडी बनाने की। क्योंकि मेरे को याद है जब मैंने स्टार्ट किया था जिम जाना, तब मेरे को ये नेटी वगैरह ये सारे फालतू के शब्द नहीं पता थे और मेरा बस यही मोटिव था, क्योंकि मैंने अपने भैया को जिम जाते हुए देखा था, मैंने उनकी बॉडी देखी थी और उनके बाद मैंने आर्नोल्ड को देखा था, जो मेरे भैया ही नहीं मेरे को बताया था। तो मेरा क्लियर था कि मेरे को जिम जाना है, वर्कआउट करना है, बॉडी बनानी है। शुरू में डाउट्स मेरे को भी आते थे, फिजिक बनेगा या नहीं बनेगा, बट जब मैंने रियलिटी में वो चीज़ कर ली, अब मेरे को समझ में आने लगा है कि क्या पॉसिबल है नेचुरली और क्या नहीं। तो मैं यही कहूँगा यार कि इन्फ्लुएंस होना कम करो ऐसे लोगों से, क्योंकि ऐसे लोगों की वजह से अगर तुम्हारा कोई दुश्मन होता है तो वो तुम खुद होते हो। तुम्हारा दिमाग तुमको लिमिटेड कर देता है तुम्हारे पोटेंशियल से। तो इसलिए यार ऐसे लोगों से इन्फ्लुएंस मत हो। अब आते हैं कंटेंट क्रिएशन पे और बॉडी बिल्डिंग पे। ये दोनों ही बहुत अलग चीज़ें हैं, पर सोशल मीडिया पे लोगों ने इसको इतना कंफ्यूजिंग कर दिया है कि अब हर किसी को लगता है, क्योंकि अभी नहीं पहले मेरे को इतना समझ में आता है कि अगर लोग बॉडी बनाते थे सीरियस होकर तो उनका गोल होता था कि मेरे को स्टेज पे जाना है, मेरे को कोई टाइटल जीत के आना है, मेरे को अपना नाम बनाना है। बट अभी सोशल मीडिया ने लोगों को हद तक ब्रेन वॉश कर दिया है कि अगर किसी की बॉडी बन रही है या फिर अगर कोई इंसान बॉडी बना रहा है तो उसका मोटिव स्टेज पे जाना नहीं है, उसका मोटिव है इंस्टाग्राम पे आना। और इन लोगों की तरह नेटी फेक नेटी वाली चीज़ों में फंस के कंटेंट बनाना, रील्स बहुत यूजलेस होती हैं जो जिस तरीके की रील्स बनाते हैं, क्योंकि ये ट्रेंड के साथ चलते हैं। और मेरा मानना ये है कि यार अगर तुम लाइफ में, अगर तुम्हारे पास ये मौका है लोगों को इन्फ्लुएंस करने का, या अगर तुम्हारे पास इतनी पावर है कि लोग तुम्हारी बात सुन सकें और तुम्हारी बात मान सकें, तो ऐसे लोगों को यार कोशिश करनी चाहिए कि जितना हो सके उतनी पॉजिटिविटी फैलाएं। क्योंकि हमें पता नहीं होता है कि अगर हमारे हाथ में पावर है तो हम कुछ बना भी सकते हैं, बिगाड़ भी सकते हैं। और बहुत से इन्फ्लुएंसर सिर्फ अपना बिजनेस सीधा कर रहे हैं इसके ज़रिए। क्योंकि मैं शुरू से अब तक साकेत गोखले को देखता हुआ आया हूँ, तो मेरे लिए वही एक बहुत बड़ा एग्ज़ाम्पल है, क्योंकि उसको देखकर ही मेरे अंदर ये चीज़ आई थी कि हाँ मैं भी अच्छी अच्छी बातें करना चाहता हूँ, एक पॉजिटिव साइड क्रिएट करना चाहता हूँ बॉडी बिल्डिंग के फील्ड में। तो ये मेरे को इंस्पायरिंग, मैं वहीं से इंस्पायर हुआ था। बाकी अभी भी मेरे साथ ऐसा है कि मैं वीडियोस नहीं बनाता हूँ, बहुत इनकंसिस्टेंट हूँ, बट मेरा जो गोल है वो बॉडी बिल्डिंग है, इसलिए मैं थोड़ा प्रायोरिटाइज कम करता हूँ। बट क्योंकि अब आई गेस टाइम आ चुका है कि मेरे को सारी चीज़ें डिसिप्लिन से करनी पड़ेंगी, ये करने से तो काम नहीं चलेगा। अभी मैं जब भी अगर मैं वीडियोस नहीं बनाता हूँ, तो अगर मैं कुछ भी नहीं करता, लाइक मैं ना वीडियो बना रहा हूँ, मैं कैमरा को खोल के देख ही नहीं रहा हूँ, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, उस टाइम पे मैं डाइट ज़रूर ले रहा हूँगा, वर्कआउट अपना पूरा कर रहा हूँगा, मैं डिसिप्लिन से सारी चीज़ें कर रहा हूँगा जो मेरे को ज़रूरी हैं। क्योंकि मेरा मेन मोटिव है स्टेज तक जाना, ठीक है, अपने फिज़िक को अच्छा करना और हर दिन खुद से बेटर बनना। मेरा एक ही मोटिव है कि मेरे को बॉडी बनानी है और बॉडी बना के मेरे को स्टेज पे जाना है, ठीक है। और एक दिमाग में इमेज मैंने बनाई हुई है अपने कि मेरे को कैसा दिखना है, तो बस मेरे को उस इमेज को फॉलो करना है। अगर मैं वीडियोस भी नहीं बनाता हूँ, अगर मैं कुछ भी नहीं करता हूँ, तो मुझे पता है मेरा जो मेरी प्रायोरिटी है वो बॉडी बिल्डिंग है, तो मैं अपना डाइट और वर्कआउट को ऑन पॉइंट रखूँ। अब इसके बीच इस पूरी जर्नी में मैं जो भी सीखता हूँ, जो भी मेरे एक्सपीरियंसेस होते हैं, जो भी मेरे साथ हुआ है, जिनसे मैं सीखा हूँ, वो सब मैं वीडियोस के थ्रू आप सब तक पहुँचाऊँ, ये मैं चाहता हूँ। और अब से मैं वही करने की कोशिश करूँगा, अपनी सारी चीज़ें, और धीरे धीरे मैं अपना फिज़िक भी रिवील करूँगा, अपनी डाइट वगैरह, मैं सारी चीज़ों को लाऊँगा। तो
ये मेरी पहली वीडियो थी, आई होप आप सभी को अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो। और ऐसे ही पहला एपिसोड था ट्रेन टॉक्स का, अब दूसरा भी आएगा, ट्रेनिंग सेशंस भी मैं लाऊंगा। तो यार सपोर्ट करो और थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय श्री राम। अच्छा लगे तो सपोर्ट करना।